with common difference D and rank of the matrix, उस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना होगा, टू वेयर A इज इक्वल टू 4 5x 5 6y 6k z, then the value of D and K. D is equal to x by 2, D कोई भी रियल नंबर होगा और K इज इक्वल टू 7, C D इज इक्वल टू K और K इज इक्वल टू 5 और 6 ऑप्शन है, D इज इक्वल टू x by 2, K इज इक्वल टू 6। अब ध्यान दो, किसी मैट्रिक्स का रैंक 2 है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके पास सिर्फ दो ही नॉन जीरो रो होंगे आफ्टर रो एक्लोन फॉर्म। जिसका रो एक्लोन फॉर्म बनाएंगे तो सिर्फ दो नॉन जीरो रो आने चाहिए और एक जो रो आएगा ना वो जीरो होगा। जस्ट उसी का यूज करना है। या तो डिटर्मिनेंट निकाल लो कि अगर मैट्रिक्स का रैंक 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 3x3 ऑर्डर का जो माइनर आएगा वो जीरो आएगा, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो। या तो उससे करो या तो रो ऑपरेशन का यूज करके अपने को कंडीशन निकालना है डी और के पे क्या कंडीशन है। ये एक्स वाई जेड और ये अपने पास के है और गिवन क्या दिया है कि जो ए एक्स वाई जेड है वो कैसा एपी है, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इस मैट्रिक्स का रैंक भी गिवन है। किसी मैट्रिक्स का रैंक 2 है, इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट एक ऐसा माइनर होगा जिसका रैंक, जिसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा या फिर माइनर नॉन जीरो होगा, लेकिन जो उससे ग्रेटर ऑर्डर का जो माइनर लेंगे वो हमेशा जीरो आएगा। मतलब 3x3 ऑर्डर का माइनर क्या होगा, जीरो। तो डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हो और रो ऑपरेशन से भी। सॉल्व करो। आया किसी का? डी और पे के पे कंडीशन बताना है।
आया आंसर किसी का? प्रतीक, शुभम, विशाल, आशुतोष। बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे के रियल नंबर मतलब कोई भी आर्बिट्री नंबर होगा। ध्यान दें यहाँ पे क्या करना है, इसमें कह रहा है कि एक्स वाई जेड एपी में है। तो पहला इंफॉर्मेशन तो अपने को दिया है कि एक्स वाई जेड एपी में है, और जिसका कॉमन डिफरेंस सपोज स्मॉल डी है, कॉमन डिफरेंस टी है। तो पहले तो एपी का डेफिनेशन क्या है कि कॉमन डिफरेंस होता है y माइनस एक्स और z माइनस एक्स। ठीक है, तो एक तो ये अपने पास आ गया पहला पॉइंट। सेकेंड क्या दिया है कि इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है। अब मैट्रिक्स का रैंक 2 है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा। एक तो ये यूज कर सकते हैं, या फिर सेकेंड हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि इसके किसी एक रो को 0 बना सकते हैं। ये तो गारंटी है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का अगर रैंक 2 है तो इसके पास सिर्फ 2 ही नॉन जीरो रोज हो सकते हैं, बाकी एक रोज को क्या होना पड़ेगा, 0। तो अब देखो, अब कैसे करते हैं हम लोग, पहले तो इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाना, तो एक काम करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 1। 6 माइनस 5 करूंगा तो ये भी 1, ये आ जाएगा अपने पास y माइनस एक्स। जब इसको इससे माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा अपने पास k माइनस 5, और ये अपने पास आ जाएगा z माइनस एक्स। अब अपने को एक रिजल्ट पता है, ये z माइनस एक्स, z माइनस, ठीक है। y माइनस एक्स को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, d से। z माइनस एक्स क्या होगा, अगर ये सपोज t1 है, t2 है, t3 है, अगर इसका डिफरेंस d है, इसका भी डिफरेंस d है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2d। तो z माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2d लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो देखो, ये दोनों तो क्लियरली दिख रहे हैं कि ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो। बचा क्या ये, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको 0 बनाते हैं, बाद में देखेंगे किसका क्या होगा। तो अगर इसको बनाना है 0, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करके अब अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 4 5x, ये 1 1 2d। और जब इसको माइनस करूंगा, ये यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, इसको एज इट इज रखा हूँ। हम लोग जो रो ऑपरेशन लगाते हैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। 2 माइनस 2 0, k माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी तो 0 चाहिए अपने को। तो अगर ये 0 चाहिए तो k इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 7। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ, k माइनस 7 आ जाएगा, और ये 2d माइनस ये 0। ठीक है, अब ये अपने को 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए 0 कब होगा, जब k की वैल्यू 7 आ जाएगी। और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रहे हैं, इसमें ऑप्शन नंबर 2 में। डी पे तो कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि ध्यान देखा जाए तो ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट। बचा ये वाला कंडीशन, सिर्फ इसको 0 बनाना है, तो k इज इक्वल टू 7 लेके आना है। ऑलरेडी बोल रहा है कि इसका रैंक 2 है, तो इसको तो करके वैसे भी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि इसको 0 बनाना ही नहीं, सिर्फ एक ही रो को 0 बनाना है। तो एक काम करते हैं, अगर ये 0 बन गया तो ये रो एक्लोन फॉर्म में भी है, और इसका रैंक कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है सबको ये। तो इसमें जो यूज करना था ये, तो एपी का यूज करना था, और दूसरा मैट्रिक्स का रैंक 2 है, तो रो एक्लोन फॉर्म का यूज करके हम लोग इसको कन्वर्ट किए। क्लियर है सबको ये। डी पे कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7।
डी चाहे जो भी हो, क्योंकि डी इसको माइनस करने के लिए डी पे कोई कंडीशन नहीं है, ये कोई भी डी होता इसका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन के क्या होना चाहिए, 7। अगर के को यहाँ पे मैं 7 पुट कर दूं तो ये भी आंसर 2 आ जाएगा और ये दोनों सेम हो जाएंगे और ये 0 आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो पहले। हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Consider the following statement. If M is a n cross n matrix with rank n minus 1, then M can be made non-singular by changing one element. और इसका रीजन है n क्रॉस n मैट्रिक्स विथ rank n minus 1 has a non-vanishing minor of order n minus 1। इसमें पहला ऑप्शन ये है कि बोथ A एंड R आर ट्रू, और जो R है ना ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का। सेकेंड में सेम है कि दोनों ट्रू तो है बट R इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकेंड में कह रहा है कि दोनों ट्रू स्टेटमेंट है बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड में A ट्रू B फॉल्स और फोर्थ में A फॉल्स एंड B ट्रू। बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, और अगर दोनों ट्रू है तो क्या R उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। क्या आएगा आंसर? दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, बोथ ट्रू। क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का? पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ एम इज अ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स है जिसका रैंक n-1 है, तो n को
हम लोग नॉन सिंगुलर बना सकते हैं बाय चेंजिंग वन एलिमेंट। नॉन सिंगुलर बनाना है कि सिंगुलर बनाना है? नॉन सिंगुलर तो ऑलरेडी है, नॉन सिंगुलर क्यों बनाना? ठीक है। हम्म, तो क्या बोल रहे हैं, एम एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है जिसका रैंक एन माइनस वन है। नहीं नहीं, क्वेश्चन शायद यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए था, बट इसमें ठीक है चलेगा। एम अगर एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है जिसका रैंक एन माइनस वन है, तो जो चीज एन माइनस वन है तो वैसे तो क्वेश्चन में कुछ मतलब ही नहीं है फिर, तो एम को नॉन सिंगुलर बनाना है। अच्छा नॉन सिंगुलर है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है चलेगा चलेगा। नॉन सिंगुलर मतलब इन्वर्टिबल। हाँ मतलब एक मैट्रिक्स है जिसका रैंक एन माइनस वन है, अपने को नॉन सिंगुलर बनाना है ना, मतलब को इन्वर्टिबल बताना है बाय चेंजिंग वन एलिमेंट। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और सेकेंड क्या कह रहा है कि एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है जिसका रैंक एन माइनस वन है, हैज अ नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ ऑर्डर एन माइनस वन। मतलब कोई मैट्रिक्स एन माइनस वन है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास एन माइनस वन ऑर्डर का एक माइनर होगा। तो ये डेफिनेशन ही है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का रैंक एन माइनस वन है तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, उस ऑर्डर का एक उसके पास नॉन जीरो या नॉन वैनिशिंग माइनर होना चाहिए, और उससे एक ग्रेटर मतलब एन प्लस वन ऑर्डर का, सॉरी वन प्लस करेंगे तो एन ऑर्डर का, एन ऑर्डर के जितने भी माइनर होंगे वो सब वैनिश होने चाहिए, मतलब जीरो आने चाहिए। तो ये तो नेसेसरी कंडीशन है, इसका मतलब ये तो करेक्ट है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये डेफिनेशन की बात कर रहा है और ये कुछ और बात कर रहा है। ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसका रैंक एन माइनस वन है, अगर उसके किसी एक एलिमेंट को मैं चेंज करके क्या उसे सिंगुलर बना सकता हूं कि नहीं। तो एक्चुअल रिजल्ट क्या है हमारे पास, कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका रैंक एन है तो इंप्लाइज दैट ए इज अ नॉन सिंगुलर, दैट इज ए इज अ इनवर्टिबल, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। ये सब इक्विवेलेंट है कि ए अगर नॉन सिंगुलर है, अरे किसी मैट्रिक्स का रैंक एन है तो वो नॉन सिंगुलर होगा, वो इन्वर्टिबल होगा, उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, नॉन जीरो आएगा। तो ये अपने पास रिजल्ट है। तो अगर सपोज किसी एक मैट्रिक्स का रैंक एन माइनस वन है तो इसका मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब ये बोल रहा है कि क्या इसमें जो भी मैट्रिक्स है अगर उसका रैंक एन माइनस वन है और वो कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर, तो क्या किसी एक एलिमेंट को चेंज करके मैं इसको सिंगुलर बना सकता हूं कि नहीं। तो अपने पास रिजल्ट क्या है देखो, सपोज एक कोई भी मैट्रिक्स है, इसका यूज करके मैं एक नया मैट्रिक्स बना रहा हूं, और इस न्यू मैट्रिक्स में मैं क्या कर रहा हूं, एक एलिमेंट को चेंज कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं ओनली वन एलिमेंट, एक एलिमेंट को मैं चेंज कर रहा हूं। देन जो रैंक का डिफरेंस आएगा, रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी, इनका जो डिफरेंस है ना, ये हमेशा या तो एक कम होगा या तो एक बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब अगर इस मैट्रिक्स का रैंक सपोज 4 है तो एक एलिमेंट चेंज करने पे इसका रैंक हो सकता है या तो 4 से 5 हो जाए या तो 4 से 3 है। मतलब एक मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो एक एलिमेंट चेंज करके मैं उसको सिंगुलर भी बना सकता हूं, और अगर सपोज किसी मैट्रिक्स का रैंक एन माइनस वन है तो एक एलिमेंट चेंज करके मैं उसका एक रैंक बढ़ा सकता हूं। अगर एक रैंक बढ़ा सकता हूं मतलब इस एन माइनस वन का रैंक मैं कितना कर सकता हूं, एन, और किसी एन क्रॉस एन ऑर्डर मैट्रिक्स का रैंक अगर एन हो गया तो वो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, इन्वर्टिबल, यानी कि
सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। मतलब एक एलिमेंट चेंज करने से उसके रैंक में या तो एक बढ़ जाएगा या तो एक कम हो जाएगा। जैसे मान लो मैं ले रहा हूं एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स 1 0 0 0, ठीक है। मुझे किसी मेरे पास पूरा फ्रीडम है कि किसी एक एलिमेंट को मैं चेंज कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अ, इसको चेंज कर देता हूं और इसको 0 कर दूंगा। पहले इसकी रैंक कितनी थी, मैट्रिक्स का रैंक पहले